हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो मेरे चैनल कोड थिंकर पर आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। और आज हमारी जावास्क्रिप्ट बिगनर टू एडवांस सीरीज़ की थर्ड वीडियो है, जिसके अंदर हम फंक्शंस को यूज़ करते हुए एक बेसिक कैलकुलेटर की एग्जाम्पल करेंगे। वो कैलकुलेटर हमारे पास बेसिकली एक बिल्कुल नॉर्मल फंक्शनैलिटी बेस होगा, जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन को शो करेगा। जैसे ये मैंने उसका इंटरफेस बनाया हुआ है। मैंने यहाँ पे आके लिखा 24 और यहाँ पे आके मैंने लिखा 6। जब मैं इसको करूँ ऐड, तो ये मुझे मेरे पास से उसका रिजल्ट लेकर आ जाए 30। सब्सट्रैक्ट करूँ तो ये माइनस कर दे, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर जो है ये मल्टीप्लाई कर दे, और डिवाइड के बटन के क्लिक पर ये इसको डिवाइड कर दे। इसके ऊपर मैंने कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं लगाई है, ना ये कोई इतना लंबा चौड़ा सा कोड है। जस्ट मैंने क्या किया, मैंने इसको फंक्शन बनाए एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, और मैंने हर फंक्शन के अंदर जाके उसको बता दिया कि भाई अगर ऐड पर क्लिक हो और अगर ऐड का फंक्शन कॉल हो तो क्या करो, जाओ और जाकर इन दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यूज को ऐड कर दो। इसी तरीके से मैंने उसको कहा कि अगर सब्ट्रैक्ट के बटन पर क्लिक हो रहा है तो क्या करो, जाओ और सब्ट्रैक्ट करवा दो दोनों फील्ड्स की वैल्यूज को। इसी तरीके से मैंने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऊपर भी किया है। तो इसके ऊपर कोई ऐसी जो है लॉजिक्स नहीं लगी हुई है, बिल्कुल बेसिक सा कोड है। लेकिन ये है कि इससे फंक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है वो और हमारा क्लियर हो जाएगा कि हम फंक्शंस को इवेंट्स के ऊपर किस तरीके से कॉल करवा सकते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं अपने कोड की तरफ, और मैं ये अपना जो कोड है वो करना स्टार्ट करता हूँ। तो तो अब हम अपने कोड की तरफ आते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास 3 फाइल्स क्रिएट होंगी। पहली फाइल होगी इंडेक्स, सेकंड फाइल होगी हमारी सीएसएस, थर्ड फाइल हमारी होगी स्क्रिप्ट की। इंडेक्स फाइल के अंदर हम आकर अपना एचटीएमएल का कोड लिखेंगे। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे आके ओपन किया एचटीएमएल, फिर मैंने यहाँ पे आके ओपन किया अपना हेड का टैग, और हेड के टैग के अंदर आके मैंने दिया टाइटल, और टाइटल में मैंने दे दिया कैलकुलेटर। उसके बाद इसी हेड के बाद आके मैं बॉडी ओपन करूंगा अपनी, और बॉडी के अंदर आके मैंने बना लिया एक डिव, इसको मैंने दी क्लास कैलकुलेटर, और ये डिव मेरा हो गया क्लोज। और मैंने यहाँ पे आके इसको हेडिंग दे दी कैलकुलेटर की, बेसिक कैलकुलेटर की मैंने इसको दे दी हेडिंग। इसके बाद क्या किया, यहाँ पे आके ओपन किया इनपुट टाइप टेक्स्ट, और मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स को दे दी एक आईडी। उस आईडी को मैंने नाम दिया num1, मतलब आईडी में आके मैंने दे दिया num1। ये आईडी क्या करेगी, ये इस टेक्स्ट बॉक्स की आईडी हो गई। और मैंने इधर आके दे दिया प्लेस होल्डर, एंटर फर्स्ट नंबर, और ये टेक्स्ट बॉक्स मेरा हो गया यहाँ पे आके क्लोज। फिर मैंने बनाया दूसरा टेक्स्ट बॉक्स इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसको मैंने आईडी दे दी num2 और प्लेस होल्डर, और यहाँ पे क्या बोला एंटर, एंटर सेकंड नंबर, और इसको भी आके मैंने यहाँ पे करवा दिया क्लोज। बीआर लगा लेते हैं। देखो अभी हम डिजाइनिंग पे ज्यादा फोकस नहीं रखेंगे अपना, सही ना। तो अभी हम सिंपल सा बनाएंगे बिल्कुल डिजाइन इसका। तो मैंने बोला बटन, बटन को आके मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी ऐड। फिर इसी तरीके से मुझे यहाँ पर 3 बटन्स और क्रिएट करवाने हैं। तो मैंने कहा सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। बटन ये वाला एक्स्ट्रा बन गया, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब अगर हम इसका अभी फिलहाल आउटपुट देखें तो उसका आउटपुट अभी कुछ इस तरीके से आ रहा है हमारे पास, 2 टेक्स्ट बॉक्सेस और ये 4 बटन। ठीक है। जब मैं ऐड पे क्लिक करूं तो ये ऐड हो जाए, सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करूं तो ये जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाए, मल्टीप्लाई पे क्लिक करूं तो मल्टीप्लाई हो जाए, और डिवाइड पे क्लिक करूं तो डिवाइड हो जाए। और एक और चीज करते हैं कि नीचे आकर मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, और इस पैराग्राफ को मैं आईडी जो है आईडी दे देता हूँ किसकी, रिजल्ट की। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, रिजल्ट। तो रिजल्ट, ठीक है। अब इसके ऊपर लगाते हैं सी एस एस। तो
मैं यहाँ पे आकर पहले CSS को कॉल करवा लेता हूँ, लिंक रिलेशनल स्टाइल शीट टाइप टेक्स्ट स्लैश CSS href style dot CSS। ठीक है, ये मेरी CSS भी यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे आकर हम लिखेंगे अपना CSS का कोड। तो सबसे पहले आकर मुझे यहाँ पर एक क्लास ओपन करनी है कैलकुलेटर की, और इस क्लास को मैं क्या दे दूंगा यहाँ पे आकर मैक्स विड्थ, मैंने बोला 300 px, और मार्जिन इसको मैंने दे दिया आकर यहाँ पर कितना मार्जिन दे दें, तो हमने बोला 50 px ऑटो। फिर हमने इसको दे दी यहाँ पे आके पैडिंग, पैडिंग में इसको मैंने बोला 20 px, और इसके बाद इसको यहाँ पे आके दिया हमने बॉर्डर, तो बॉर्डर हम इसको दे देंगे 1 px सॉलिड। और इसका जो कलर हो बॉर्डर का वो हमारा क्या होना चाहिए, हमने बोला भाई इसको कलर दे दो यहाँ पे आकर, कौन सा कलर दें इसको, ब्लैक दे देते हैं, चलो। और फिर हमने बोला कि इस बॉर्डर को थोड़ा सा खूबसूरत कर दो, अच्छा कर दो, तो हमने आगे यहाँ पे लगा दिया रेडियस 5 px। और हमने बोला कि इसमें जो भी टेक्स्ट हो उसकी अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए, तो सेंटर। ठीक है, ये हमारा कैलकुलेटर वाला डिव बन गया। कौन सा डिव बन गया कैलकुलेटर का, ये वाला। अब हमें करनी है किसकी स्टाइलिंग, इन दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस की। तो इन टेक्स्ट बॉक्सेस की स्टाइलिंग के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके लिखेंगे इनपुट, इसकी जो टाइप है वो, और इसकी टाइप क्या है टेक्स्ट, और इसके साथ ही हमने बोला बटन। और यहाँ पे आकर इसको किया ओपन, और हमने इसको बोला भाई इसको मार्जिन दे दो, कितना मार्जिन दे दो इसको 5 px का, और जो पैडिंग है इसकी वो कितनी दे दो इसको 10 px। टेक्स्ट बॉक्सेस भी हमारे सेट हो गए और बटन्स भी हमारे सेट हो गए। अब क्या करना है कि बटन का जो ऊपर कर्सर आ रहा है उसको भी सेट कर देते हैं, तो बटन, इसके बाद कर्सर, और हमने आके इसको यहाँ पे बोला पॉइंटर। तो ये देखो यहाँ पर हमारे पास पॉइंटर बना हुआ आ गया। ठीक है, और नीचे जो हमारे पास आ रहा है रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट जो पैराग्राफ मैंने लिखा था, ये वाला, इसकी भी स्टाइलिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं आकर लिख लेता हूँ डॉलर रिजल्ट, सॉरी हैश रिजल्ट आईडी के लिए, और इसको मैंने यहाँ पे आके दिया मार्जिन, मार्जिन टॉप 20 px, और फॉन्ट का मैंने जो इसका वेट है वो इसका सेट करवा दिया क्या बोल्ड, कि इसके ना जो भी फॉन्ट है वो बोल्ड में है। तो ये हमारी इसकी CSS भी सेट हो गई। अब हमारी मेन चीज बची और वो क्या है, जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें क्या करना होगा, हमें क्रिएट करवाने होंगे अपने पास 4 फंक्शंस। वो 4 फंक्शन कौन से होंगे, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, जो क्या करेंगे, जाकर हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन चारों फंक्शंस को क्रिएट करवाने के लिए हमने क्या किया, हम आ गए script.js की फाइल के अंदर, और यहाँ पे आके हमने बनाया एक फंक्शन कॉन्स्ट ऐड, इसके बाद इसके पैरामीटर्स, मतलब इसके पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रैकेट्स। हमने बोला कॉन्स्ट num1 इज इक्वल्स टू पार्स फ्लोट, और फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्या करो num1 के अंदर जो भी वैल्यू आए उसको गेट करके लेकर आ जाओ। अब ये मैं समझाता हूँ पूरा कि ये हमारे पास चीज हो क्या रही है। इसी तरीके से num2 का एक वेरिएबल हमने बना लिया, और यहाँ पे आकर num2 ले लिया। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे यूज किया पार्स फ्लो, ये क्या है, ये जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है
जो एक स्ट्रिंग को फ्लोट नंबर में पार्स करता है, मतलब कन्वर्ट करता है। क्योंकि देखो हमारे पास टेक्स्ट फील्ड में से जो भी डेटा आ रहा होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रहा होता है। स्ट्रिंग फॉर्मेट में किस तरीके से आ रहा होता है, इस तरीके से। मैंने मिसाल के तौर पे मैंने टेक्स्ट बॉक्स में से डेटा भेजा 1, तो वो 1 जावास्क्रिप्ट के पास हमारे इस तरीके से आएगा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। अब अगर इसके ऊपर मैं कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाऊंगा तो वो इसको 12 कर देगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग क्या करता है, स्ट्रिंग एक इमेज क्रिएट करके लेकर आता है, जो चीज जैसी है उसको वैसे ही लेकर आ जाएगा। मतलब अगर मैं एक स्ट्रिंग के अंदर एट द रेट, हैश, डॉलर, परसेंटेज का साइन भी लेकर आऊं तो वो इसको भी एज इट इज लेकर आ जाएगा। तो इस तरह के चीजों के लिए फिर हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं पार्स फ्लोट, जब हमें कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाना होता है। पार्स फ्लोट, पार्स इंट, ठीक है। फिर हमने उसको बोला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मीन्स कि हमने बोला कि जाओ डॉक्यूमेंट के अंदर और गेट करके ले आओ आईडी को। कौन सी आईडी को? num1 की आईडी को, जो तुम्हें मिले एलिमेंट के अंदर num1 की आईडी और उसके अंदर जो भी आ रही हो वैल्यू। अब ये जाएगा num1 के अंदर और वहां पे इसको जो भी वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू को ये गेट करेगा और लाके इस num1 के वेरिएबल के अंदर सेव करवा देगा। सेम चीज हमने इसको बोली यहाँ पे आकर, हमने इसको बोला कि जाओ और num2 के अंदर num2 की वैल्यू को चेक करो, जो भी वैल्यू इस num2 के अंदर आ रही हो उसको लाकर इस वाले वेरिएबल के अंदर सेव करवा दो। फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे आकर एक थर्ड वेरिएबल क्रिएट किया रिजल्ट, और इस रिजल्ट के वेरिएबल में आके हमने इसको बोला कि num1 को प्लस करवा दो किसके साथ, num2 के साथ। और फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब यहाँ पे कौन सी आईडी हमारी आ जाएगी हमारी यहाँ पर आ जाएगी ये वाली आईडी, रिजल्ट पैराग्राफ वाली। और इधर आकर अब हम यूज करेंगे इनर टैग्स। दो होते हैं, एक होता है इनर एचटीएमएल और एक होता है इनर टैग्स। हम यहाँ पे यूज करेंगे इनर टैग्स। और फिर हमने आके यहाँ पे लगाया इज इक्वल टू और हमने बोला कि रिजल्ट, और इधर आकर हमने इसको किया कॉन्केडिनेट रिजल्ट के साथ, कि जो भी वैल्यू इस रिजल्ट के अंदर आ रही हो वो लाके यहाँ पे प्रिंट करवा दो। अब इनर टैग्स क्या है? इनर टैग्स फंक्शन नहीं है कोई। इनर टैग्स जावास्क्रिप्ट की एक प्रॉपर्टी है जो एलिमेंट एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर के टैग्स या कंटेंट के साथ हमारे जो भी डेटा होता है उसको सेट करवाता है या फिर रिट्रीव करने के लिए यूज होता है। कैसे कि अब जैसे मुझे मिसाल के तौर पर इस वाले रिजल्ट के अंदर इस वाले रिजल्ट के वेरिएबल की वैल्यू को सेट करवाना है, तो मैंने जाके क्या किया, मैंने कहा डॉट इनर टैग्स और यहाँ पे आके मैंने रिजल्ट को कॉल करवा लिया। ठीक है, मैं क्लियर कर दूं एक और दफा कि इनर टैग्स हमारे पास जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टी है, कोई फंक्शन नहीं है। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर और फंक्शन अपने पास क्रिएट करवा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे आके फंक्शन बना लिया सबट्रैक्ट का, और इधर आकर मैंने उसको क्या बोला, सबट्रैक्ट मतलब माइनस करवा दिया। इसी तरीके से मैंने थर्ड फंक्शन अपने पास क्रिएट करवा लिया यहाँ पर मल्टीप्लाई का, और यहाँ पे आकर मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब यहाँ पे आकर मैंने फोर्थ फंक्शन अपने पास क्रिएट करवाना है किसका, डिवाइड का। तो डिवाइड में हमें एक चीज का ख्याल रखना है और वो चीज क्या है कि जीरो से डिवाइड ना हो रहा हो कोई भी नंबर। तो यहाँ पे आएंगे, हमने आगे स्टार्टिंग में वही लिखना है num1 इज इक्वल टू पार्स फ्लोट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इस आईडी के अंदर क्या आ जाएगा, num1 डॉट वैल्यू, फिर कॉन्स्ट num2 इज इक्वल टू पार्स फ्लोट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी num2 डॉट वैल्यू। अब यहाँ पे आकर हमने लगाया कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू num2 0, और यहाँ पे आके हमने यूज किया टर्नरी ऑपरेटर। हमने बोला कैन नॉट डिवाइड बाय 0, और यहाँ पे आके हमने बोला num1 डिवाइडेड बाय num2, और यहाँ पे आके हमने बोला डॉक्यूमेंट डॉट गेट
element by id, document डॉट गेट एलिमेंट बाय id, और इधर आकर हमारा रिजल्ट डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस कॉन्केटिनेट करवाया रिजल्ट। अब क्या करेंगे, हम अपने इन फंक्शंस को ला के अपने बटन्स के ऑन क्लिक इवेंट पे कॉल करवा लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आए, ऑन क्लिक ऐड, मतलब हमारा फर्स्ट वाला फंक्शन आ गया ये। अब सेकंड वाला फंक्शन कॉल करवाना है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और इधर आके मैंने लिखा ऑन क्लिक सबट्रैक्ट, उसके बाद यहाँ पर आए मल्टीप्लाई, तो इधर आकर लिखा ऑन क्लिक मल्टीप्लाई, और फिर डिवाइड वाला फंक्शन है तो यहाँ पर आए डिवाइड, ऑन क्लिक डिवाइड। अब इसको चला के देखते हैं अपने पास। तो फर्स्ट नंबर इसको हमने दिया 10, सेकंड हमने इसको दिया 5, ऐड करवाते हैं इसको। तो ठीक है, ये हमने अपने फंक्शंस को ऑन क्लिक पे कॉल करवा लिया। अब इसका रिजल्ट चेक करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और काम हमने करना है, और वो क्या है कि हमने यहाँ पे आकर जावास्क्रिप्ट को कॉल नहीं किया। तो स्क्रिप्ट src स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ये हमारी स्क्रिप्ट कॉल हो गई। अब आते हैं यहाँ पर और इसको चलाकर चेक करते हैं। तो मैंने इसको फर्स्ट वैल्यू दी 10, सेकंड वैल्यू इसको मैंने दी 5, मैंने बोला ऐड, तो 10 और 5 को इसने ऐड करके दिया मुझे, यहाँ पे क्या आ गया 15। इसी तरीके से अगर मैं इसको करवाता हूँ सब्ट्रैक्ट, तो 10 और 5, मतलब 10 में से 5 माइनस हुआ तो नीचे क्या आ गया रिजल्ट 5, और अगर 10 और 5 को मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 50, और 10 और 5 को मैं डिवाइड करवाता हूँ तो कोई भी आंसर नहीं आ रहा है। इधर आके मैं लिखता हूँ 10 और 2, और अगर मैं 10 और 5 को अगर मैं यहाँ पे आके डिवाइड भी अपना चेक करता हूँ, मैं लिखा 10 5 और मैंने डिवाइड किया तो इसने मुझे रिजल्ट दे दिया 2। या अगर मैं करता हूँ 22 डिवाइडेड बाय 2, तो ये मुझे यहाँ पे बता देगा 11। तो ये हमारे पास एक बेसिक सा कैलकुलेटर था जावास्क्रिप्ट का, जो हमने फंक्शंस को यूज करके बनाया। और मैं इसका अगर ओवरव्यू दूं तो हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले एक HTML फाइल इसकी क्रिएट की, जहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्सेस लगाए 2 और 4 बटन्स लगाए, और फिर हमने जो है इसकी CSS बनाई। CSS के अंदर अगर हमने एक कैलकुलेटर का कंटेनर ले लिया, और फिर हमने बाकी इनपुट टाइप टेक्स्ट बटन और रिजल्ट वाले हमारे जो डिफ था, जो पैराग्राफ का वो था टैग, हमने उसकी स्टाइलिंग की। देन हमने यहाँ पे आकर एक स्क्रिप्ट की फाइल कॉल की, स्क्रिप्ट की फाइल अपनी बनाई, और यहाँ पे आके हमने 4 फंक्शंस कर दिए, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। हमने यहाँ पे आगे उसकी क्या किया कि हमने टेक्स्ट बॉक्स को जो आईडी दी थी num1 num2, उन आईडीज को लाके हमने यहाँ पर कॉल किया। हमने उनको गेट करके उनकी वैल्यूज को वेरिएबल में स्टोर किया, और इन वेरिएबल्स को आपस में हमने करवा दिया प्लस, और इसके अंदर जो भी वैल्यू आई वो लाके हमने यहाँ पर अपने इस वाले पैराग्राफ के टैग के अंदर जो हमने आईडी ली थी रिजल्ट, हमने इसमें आके इसको रिट्रीव करवा लिया, शो करवा दिया। सेम चीज हमने की सब्ट्रैक्ट के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए। और फिर एंड में आकर हमने क्या किया कि हमने ऑन क्लिक का इवेंट यूज किया, जिसके अंदर आकर हमने ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड के फंक्शंस को कॉल करवा लिया। तो गाइस आई होप सो आप लोगों को चीज समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।